नमस्कार और स्वागत है आपके अपने पसंदीदा पॉडकास्ट में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल दिल को छूने वाली है, बल्कि हमें हमारे समाज की कड़वी सच्चाइयों और इंसानियत के संघर्ष का एहसास भी कराती है। ये कहानी है अर्जुन और जैनब की, दो दिलों की, जो प्यार के बावजूद जातिवाद और धार्मिक भेदभाव की दीवारों से टकरा जाते हैं। चांदपुर जैसे छोटे से गांव में, जहां हर रिश्ते की पहचान उसकी जाति और धर्म से होती है, एक लड़का और लड़की का रिश्ता समाज के पुराने और जटिल नियमों के खिलाफ एक सवाल खड़ा करता है। इस कहानी में जहां प्यार और बलिदान के रंग है, वहीं यह भी दिखाती है कि प्यार को पूरा करने के लिए हमें समाज की नफरत और विश्वासों को चुनौती देनी पड़ती है। क्या अर्जुन और जैनब का प्यार इस संघर्ष के बीच जीवित रह सकेगा? क्या समाज की ताकत और जातिवाद के खिलाफ उनकी आवाज उठ पाएगी? आइए इस कहानी के हर मोड़ और उसके जटिल पहलुओं को हम एक साथ समझते हैं। तैयार हो जाइए एक गहरी, दिल दहला देने वाली और विचारशील यात्रा के लिए, जो इंसानियत और सच्चाई की ओर बढ़ते हुए हमें अपने समाज और रिश्तों को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। चांदपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की गुमनाम सी जिंदगी, जो अपनी तंग गलियों और सुनसान रास्तों के साथ हर रोज नए संघर्षों को देखता था। यह गांव एक समय अपने किसानों की मेहनत और मंदिर मस्जिद की खामोश उपस्थिति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ कुछ और ही था। जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और परिवारों की संकीर्ण सोच ने इसे एक जटिल जाल में जकड़ लिया था। गांव के बाहरी हिस्से में पुराने पेड़ और एक कच्ची सड़क के किनारे उगे हुए धान के खेतों का दृश्य कुछ यूं था कि जैसे यहाँ समय भी धीरे धीरे रुक गया हो। वहीं गांव के बीचों बीच स्थित छोटे से मंदिर और मस्जिद के बीच बनी दीवार ने इस गांव के धार्मिक और जातीय भेद को उजागर किया। मंदिर के पुजारी, ठाकुर परिवार के इकलौते वारिस सूरजभान ठाकुर के विचार ही यहाँ के सामाजिक और धार्मिक ढांचे को तय करते थे। सूरजभान ठाकुर एक ताकतवर आदमी थे। उनकी एक आवाज से पूरा गांव कांप उठता था। वे एक कठोर और पुराने ख्यालात वाले व्यक्ति थे, जो अपने परिवार और जाति की इज्जत को सबसे ऊपर मानते थे। वहीं गांव के दूसरे हिस्से में मस्जिद के पास बसी हुई थी शेख परिवार की बस्ती। यहाँ के लोग ज्यादातर किसान और मजदूर थे, जिनका जीवन कड़ी मेहनत और संघर्षों में बसा था। जैनब, शेख परिवार की बेटी जो अपनी माँ के साथ रहने वाली थी, उसकी कहानी इस गांव की कहानी से अलग नहीं थी। जातिवाद और धार्मिक भेदभाव ने उसकी जिंदगी को भी एक मुकाम पर ला खड़ा किया था, जहां उसका अस्तित्व किसी और की तुलना में हल्का था। जैनब के पिता का निधन पहले ही हो चुका था और माँ राशिदा बीबी, एक साधारण और संघर्षशील महिला, ने अपनी बेटी को इस कठोर दुनिया से लड़ने की ताकत दी थी। सूरजभान ठाकुर का अपना एक साम्राज्य था, जहां उनकी राय से इतर कुछ भी होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनका मानना था कि हिंदू धर्म और ठाकुर जाति की गरिमा का सबसे बड़ा प्रतीक है उनका परिवार, और कोई भी व्यक्ति या धर्म इस गरिमा को चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन जैनब की मां राशिदा बीबी, जो ज्यादातर चुप रहती थी, वे जातिवाद के खिलाफ थी और चाहती थी कि उनका बेटा और बेटी अपनी मेहनत से दुनिया में कुछ बड़ा करे, बिना किसी भेदभाव के। गांव के दोनों समुदायों के बीच की यह लड़ाई समय के साथ और गहरी होती गई थी। हालांकि दोनों ही समुदायों के लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हुए एक दूसरे के पहलू को समझने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन इस खाई में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जब दो दिल एक दूसरे से मिलेंगे, जो इस बंटे हुए समाज के लिए चमत्कारी होगा। चांदपुर के मेला मैदान में हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम थी। हर तरफ रोशनी, संगीत और लोगों की भीड़ थी। मेले के झूलों, तंबू और मिठाई के स्टॉलों के बीच एक अजीब सा आकर्षण था। इस मेले में हर उम्र के लोग आते थे, परंतु इस दिन कुछ खास था। अर्जुन और जैनब की पहली मुलाकात। अर्जुन ठाकुर अपने परिवार के साथ मेले में आया था, पर उसका मन हमेशा कुछ और ही सोचता था। वह चांदपुर के बाहर के हिस्सों में जाना चाहता था, जहाँ के लोग और माहौल पूरी तरह से अलग थे। लेकिन घर की जिम्मेदारियां और पारिवारिक दबाव उसे इस छोटे से गांव में ही बंधे रखते थे। इसी बीच अर्जुन की नजर एक युवती पर पड़ी, जैनब। उसकी आंखों में कुछ खास था।
एक दमदार आत्मविश्वास, साथ ही उसकी मासूमियत भी किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। ज़ैनब अपने दोस्तों के साथ मेले का आनंद ले रही थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपा हुआ कुछ गहरी उदासी अर्जुन की नजर से बच न सका। अर्जुन ने धीरे से कदम बढ़ाए और एक स्टॉल पर जाकर खड़ा हो गया, जहां ज़ैनब अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। दोनों के बीच में कुछ पल की खामोशी थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने ज़ैनब की तरफ देखा, वह मुस्कुराई और अर्जुन को थोड़ी देर के लिए घूरा। अर्जुन ने भी तुरंत मुस्कान का जवाब दिया। तुम्हें कभी नहीं लगता कि हमारा समाज हमें जीने का तरीका बताता है? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। ज़ैनब थोड़ी चौंकी, पर फिर उसने गंभीरता से कहा, समाज हमें बताता है, लेकिन क्या हम वही करना चाहते हैं? उनकी बातचीत धीरे धीरे बढ़ी। अर्जुन ने महसूस किया कि ज़ैनब में एक गहरी सोच थी, जो उसे हर दिन की साधारण जिंदगी से कहीं ज्यादा समझदार और सशक्त बनाती थी। ज़ैनब ने उसे बताया कि वह एक ऐसे परिवार से आती है जो हर दिन संघर्ष करता है, लेकिन उसके दिल में उम्मीदें और सपने हमेशा जीवित रहते हैं। अर्जुन को पहली बार लगा जैसे किसी ने उसकी अंदर की खामोशी को समझा हो। दिन खत्म होने के बाद जब ज़ैनब अपने दोस्तों के साथ जाने लगी, तो अर्जुन ने जरा हल्के से कहा, क्या कभी हम फिर से मिल सकते हैं? ज़ैनब थोड़ी देर रुकी, फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, किसी दिन। उनके बीच का यह छोटा सा संवाद इस छोटे से गांव में एक बड़ी संभावना की शुरुआत थी। अर्जुन और ज़ैनब, दो पूरी तरह से अलग दुनिया से आए लोग, पहली बार एक दूसरे के दिलों में जगह बनाने के रास्ते पर थे। लेकिन यह मुलाकात भी उन मुश्किलों से बच नहीं सकती थी जो चांदपुर की जातिवादी और धार्मिक सोच ने तय कर रखी थी। दोनों के बीच यह छोटा सा रूमानी पल एक तूफान के पहले की शांति था, और यह तूफान उन दोनों को अपनी पूरी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष का सामना कराएगा। अर्जुन और ज़ैनब की मुलाकात के बाद उनके बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। हालांकि ये शुरुआत जितनी प्यारी और मासूम थी, उतनी ही खतरनाक भी थी। चांदपुर जैसे छोटे गांव में, जहां हर रिश्ते की जड़ें जातिवाद और धार्मिक भेदभाव में गहरी पैठ जमाए हुए थी, यह प्यार किसी तूफान से कम नहीं था। दोनों का प्यार समाज के तमाम उन नियमों से टकरा रहा था जिनका पालन गांव वाले बिना सवाल किए करते थे। अर्जुन और ज़ैनब को एक दूसरे से मिलने का समय चुराना होता था। अक्सर वे गांव के बाहर स्थित पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते, जहां कोई भी उन्हें न देख सके। इन मुलाकातों में दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता था। अर्जुन ज़ैनब के संघर्षों को समझता और ज़ैनब अर्जुन के सपनों को। दोनों ने एक दूसरे से वह सब कुछ साझा किया जो वे घर और समाज से छुपाना चाहते थे। अर्जुन ने ज़ैनब को अपनी जाति, अपने परिवार की ताकत और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताया, जबकि ज़ैनब ने उसे अपनी मां राशिदा बीबी और गरीबी के संघर्ष के बारे में बताया। एक दिन अर्जुन अपने खेतों में काम कर रहा था जब उसकी मुलाकात अपने पिता सूरजभान से हुई। सूरजभान ने अपने बेटे को काम करते देखा और कुछ देर बाद बड़ी ही गंभीरता से कहा, अर्जुन, इस गांव में तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जाति की पहचान सबसे महत्वपूर्ण है। तुम जानते हो ना कि हमारी जाति की गरिमा को किसी से भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्जुन ने सिर झुकाया, लेकिन अंदर से उसकी सोच कुछ अलग थी। वह जानता था कि उसका दिल ज़ैनब के साथ जुड़ चुका था, लेकिन वह इस रिश्ते के बारे में अपने पिता से कुछ नहीं कह सकता था। सूरजभान की सख्त नजर और उसकी जातिवाद से भरी सोच ने अर्जुन के मन में डर भर दिया था। अर्जुन की यह चुप्पी और उसके व्यवहार में बदलाव ने सूरजभान को और सतर्क कर दिया। कुछ दिन बाद सूरजभान ने अपने दोस्त और गांव के प्रमुख मियां जानकीलाल से ज़ैनब के परिवार के बारे में सुना। उसे पता चला कि शेख परिवार गरीब और नीच जाति का था, और ज़ैनब के साथ अर्जुन की बातचीत ने उसके दिल में एक आग लगा दी। सूरजभान का गुस्सा बढ़ने लगा और उसने तय किया कि वह अर्जुन को इस रिश्ते से दूर करेगा, चाहे कुछ भी हो। इस बीच ज़ैनब की मां राशिदा बीबी को भी ज़ैनब और अर्जुन की दोस्ती के बारे में कुछ अंदाजा हो गया था। हालांकि वह शुरू में चुप थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच भी बदलने लगी। राशिदा बीबी जानती थी
कि उनके बच्चों के लिए यह रिश्ता एक सपना हो सकता था, लेकिन उनका दिल इस समाज के कठोर सच से जुड़ा था। वह चाहती थी कि ज़ैनब अपने कदमों पर खड़ी हो, बिना किसी का सहारा लिए। लेकिन यह नया रिश्ता उनके लिए भी एक खतरा था। एक दिन सूरजभान ने अर्जुन को बुलाया और कड़े शब्दों में कहा, तुम्हें इस रिश्ते को तुरंत खत्म करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ अपने परिवार के हर सदस्य से बात करूंगा। तुम्हारे लिए ज़ैनब जैसी लड़की से प्यार करना तुम्हारी जाति और समाज के खिलाफ है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप था। वह जानता था कि वह जिस समाज में पैदा हुआ था, वहां प्यार और जातिवाद को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता था। इस रिश्ते को खत्म करना उसके लिए जैसे आत्महत्या करने जैसा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह खुद को और ज़ैनब को इस सामाजिक दबाव से बचा नहीं पा रहा था। इस घटना के बाद अर्जुन और ज़ैनब की मुलाकातों में एक दूरी आ गई। दोनों जानते थे कि अब वे एक दूसरे से जितना दूर होंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन दोनों के दिलों में प्यार की जो चिंगारी जल चुकी थी उसे अब कोई बुझा नहीं सकता था। अर्जुन और ज़ैनब की मुलाकातों में आई यह दूरी धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। चांदपुर के समाज की कठोरता और जातिवाद का दबाव दोनों पर बढ़ रहा था। अर्जुन जानता था कि यदि वह ज़ैनब से अपना रिश्ता जारी रखेगा तो न केवल वह बल्कि उसकी पूरी जाति और परिवार के लोग भी संकट में पड़ सकते हैं। दूसरी ओर ज़ैनब भी इस रिश्ते को लेकर निरंतर संघर्ष कर रही थी। उसकी मां राशिदा बीबी ने उसे कई बार समझाया था कि उसे अपनी जिंदगी को संजीदगी से जीना होगा, लेकिन ज़ैनब के दिल में अर्जुन के लिए एक गहरी लगन और सच्चा प्यार था जो वह किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। एक दिन सूरजभान ठाकुर ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। अर्जुन से वह जानते थे कि उनका बेटा इस रिश्ते को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ज़ैनब के परिवार को निशाना बनाने की ठानी। उनका उद्देश्य था कि वह ज़ैनब को इस रिश्ते से बाहर करने के लिए जबरदस्ती दबाव डाले। सूरजभान ने अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल किया और मियां जानकी लाल से मदद ली, जो खुद भी एक बड़े जमींदार थे। इस साजिश के तहत वे शेख परिवार पर दबाव बनाने की योजना बना रहे थे ताकि वे अपनी बेटी को अर्जुन से दूर कर लें। गांव में एक दिन अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। एक तड़के सूरजभान ने अपने कुछ साथी लोगों को ज़ैनब के घर भेजा। इन लोगों ने ज़ैनब के परिवार को खुलेआम धमकी दी और कहा कि अगर वे अपनी बेटी को अर्जुन से दूर नहीं करेंगे तो उनका जीवन नर्क से भी बदतर हो जाएगा। राशिदा बीबी को जब यह धमकी मिली तो वह बुरी तरह घबराई। वह जानती थी कि इस गांव में अगर ठाकुरों का दबाव है तो शेख परिवार का क्या बचाव हो सकता है, लेकिन उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। राशिदा बीबी ने ज़ैनब को समझाया, तुम्हें अर्जुन से मिलकर इस रिश्ते को खत्म करना होगा, नहीं तो वे हमें और तुम दोनों को तबाह कर देंगे। ज़ैनब का दिल टूट चुका था, लेकिन वह जानती थी कि उसकी माँ की बातें सही थी। वह अर्जुन से मिलकर इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला करती है। एक रात चुपके से वह अर्जुन के पास जाती है और कहती है, हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म करना होगा, नहीं तो तुम और मैं दोनों खतरे में होंगे। अर्जुन के दिल में दर्द था, लेकिन उसे ज़ैनब की बात माननी पड़ी। यहाँ तक कि जब अर्जुन और ज़ैनब के बीच दूरी आई, सूरजभान को तसल्ली नहीं हो रही थी। उसने एक और कदम उठाया। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे ज़ैनब को जिंदा जला दें। सूरजभान का तर्क था कि इस कदम से यह संदेश जाएगा कि ठाकुर परिवार से जुड़े किसी भी व्यक्ति की इज्जत को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह उसका गुस्सा था, उसका अहंकार, जो अब उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। एक अंधेरी रात सूरजभान के आदेश पर उसके लोगों ने ज़ैनब के घर को घेर लिया। ज़ैनब के परिवार को घर में बंद कर दिया गया और ज़ैनब को बाहर खींच लिया गया। उसके हाथों को बंधन से बांध दिया गया और उसे आग के पास खड़ा कर दिया गया। ज़ैनब के सामने आग की लपटें थी, लेकिन उसका दिल अर्जुन के ख्यालों में खोया हुआ था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपनी माँ के लिए यह सब सहना होगा। जैसे ही सूरजभान के लोग आग लगाने के लिए तैयार हुए,
आंखों में अंतिम बार अर्जुन की तस्वीर घूम गई। आग लगने से पहले जैनब की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह जानती थी कि उसका प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उसने जो भी किया अपने परिवार और अपने स्वाभिमान के लिए किया। आग की लपटों में वह समा गई और चांदपुर का छोटा सा गांव एक और दुखद अध्याय जोड़ चुका था। चांदपुर की गलियां जो कभी रंगीन होती थी, अब एक काले सन्नाटे में डूबी हुई थी। जैनब की मौत के बाद गांव में जो शांति थी, वह असल में एक भयावह खामोशी थी। सूरजभान ठाकुर ने अपने कृत्य पर एक अजीब सा संतोष महसूस किया था, लेकिन इस संतोष में कहीं ना कहीं एक डर भी था। वह जानता था कि उसकी ये कठोरता, ये अन्याय कभी न कभी उसके खिलाफ जाएगा। अर्जुन उस रात के बाद पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी आंखों के सामने जो देखा था, वह उसकी आत्मा को अंदर तक तोड़ चुका था। वह जैनब की मौत के बाद सदमे में था, लेकिन उसके मन में गुस्सा और खींच का एक ज्वालामुखी उबल रहा था। वह जानता था कि जैनब को बचाने की वो कोई कोशिश नहीं कर सका, और अब उसकी जिंदगी में वह गहरी कमी महसूस हो रही थी। उसका दिल, जो कभी किसी को नहीं डरता था, अब अंधेरे से भी डरने लगा था। उसने महसूस किया कि जिस समाज में वह जी रहा था, वह समाज उसे इंसानियत से परे एक मजबूत जाति के रूप में देखता था, और उसकी पहचान उसके दिल की नहीं, बल्कि उसके पिता की ताकत पर आधारित थी। गांव में कुछ ही दिन बाद सूरजभान को यह एहसास हुआ कि उसकी ताकत और इज्जत अब खतरों से घिरी हुई थी। जैनब की मौत ने चांदपुर के समाज में एक गहरी खाई बना दी थी, और धीरे धीरे यह खाई लोगों के दिलों में भी फैलने लगी थी। जैनब के परिवार और उसके रिश्तेदारों ने न्याय के लिए आवाज उठानी शुरू की। हालांकि यह आवाज कमजोर थी, लेकिन कहीं ना कहीं यह धीरे धीरे तेज होने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पिता सूरजभान की ताकत अब गांव के उन लोगों के खिलाफ हो रही थी, जो उनकी अनीति के खिलाफ खड़े हो रहे थे। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, मैंने जो किया वह गलत था। आपने मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया, लेकिन अब मैं वही रास्ता बदल रहा हूं। सूरजभान ने गुस्से में उसे जवाब दिया, तुम्हारी यह कमजोरी तुम्हें हमेशा कमजोर बनाए रखेगी। लेकिन अर्जुन ने अपने पिता की बातों को अनसुना कर दिया। वह जानता था कि उसे खुद को और अपनी पहचान को सही ढंग से खड़ा करना होगा। चांदपुर में बदलाव की हवा चल पड़ी थी। कुछ ही समय बाद जैनब के परिवार ने स्थानीय अदालत में सूरजभान और उसके लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अदालत में यह मामला लंबा चला, लेकिन इस संघर्ष में अर्जुन की आवाज भी शामिल हो गई। उसने अदालत में अपने पिता के खिलाफ गवाही दी, यह कहकर कि जैनब की हत्या एक अपराध था और उसे न्याय मिलना चाहिए। यह मामला चांदपुर के इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक और कानूनी संघर्ष बन गया। सूरजभान को अपनी ताकत से अधिक अपने अपराध का सामना करना पड़ा। हालांकि उसे पूरी सजा नहीं मिल पाई, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। अर्जुन ने अंततः अपनी पहचान को उन रूढ़िवादी सोचों से अलग किया, जिन्होंने उसे अपने पिता के अधीन रखा था। जैनब की मौत एक गहरी चोट थी, लेकिन उसका संघर्ष और उसका प्यार चांदपुर में हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह जैनब के परिवार के साथ खड़ा रहेगा और समाज में असमानता के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। उसकी पूरी जिंदगी अब इस संघर्ष और सच्चाई के साथ जुड़ी थी। और चांदपुर में जहां कभी जातिवाद और धर्म के नाम पर नफरत फैली हुई थी, अब कुछ बदलाव की शुरुआत हुई थी। एक लड़की के बलिदान और एक लड़के के संघर्ष ने इस छोटे से गांव को उसकी पुरानी सोच से बाहर निकालने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया था। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं थी, बल्कि ये उस समाज की थी जो अपने पुराने ख्यालों और रीति रिवाजों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह उस उम्मीद की कहानी थी जिसे कभी भी मारा नहीं जा सकता। वह उम्मीद जो दिलों में बसी रहती है, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हो।